मित्रों नमस्कार। आज का सत्संग है आत्मवान। आइए सत्संग में चलते हैं। भगवान ने गीता में आत्मवान होने की बात की। स्वयं को जान लो। जब ऐसा करके हम जगत के कर्म लोकहित में लोक संग्रह के लिए करते हैं तो सर्वत्र मधुरता ही मधुरता दिखती है और मिलती भी है। ऐसे ब्रह्म प्राप्त महानुभाव के लक्षण गीता के अध्याय 5 के 25वें श्लोक में कहा है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा एतात्मान सर्वभूत हिते रताः। ये क्षीण कल्मषाः होते हैं जिनके कल्मष यानी पाप नष्ट हो गए हों। जो ब्रह्म प्राप्त जन हैं वे अनासक्त भाव से कर्म करते हैं। इससे कर्म बंधन नहीं होता। पाप और पुण्य से वे रहित हो जाते हैं। आगे कहते हैं छिन्न द्वैधा, द्वंद्व जिनके छिन्न भिन्न हो गए हैं जिससे वह छिन्न द्वैधा कहे जाते हैं। भाव है वे संशय रहित होते हैं। तो कैसा संशय? इस पर कहते हैं मैं परमात्मा का हूं, वे मेरे हैं, संसार उसी की सत्ता है, सर्वत्र वही मुस्कुरा रहा है। मैं जो भी कर रहा हूं मालिक की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। मैं अकर्ता हूं, इंद्रियों में बरत रही हैं, सारे कर्म उसी मालिक को समर्पित करता हूं। इस विचार से अडिग होने को संशय रहित कहेंगे। एतात्मनः जित मन हो, अर्थात जितात्मा हो, मन और इंद्रियां बस में हो। ये कैसे? मन में विचार आया कि फला चीज नहीं है प्राप्त किया जाए, क्षमता नहीं है, तो मन में बुद्धि से कहा कि चोरी कर ली जाए या किसी को धोखा देकर धन प्राप्त कर लिया जाए। अब अगर विवेक कमजोर है तो यही भावना दृढ़ हो जाएगी और वह व्यक्ति रॉन्ग कार्य, गलत कार्य कर बैठेगा, फिर कष्ट भुगतेगा। यही यदि विवेक स्ट्रांग है तो ऐसे विचार बिल्कुल आएंगे ही नहीं, उनको तवज्जो नहीं दी जाएगी। जितमन होने पर ऐसे विचार जन्म ही नहीं लेंगे। कदाचित ले भी लिया तो पानी की लकीर की तरह से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि यथात्मना से गलत कार्य की संभावना शून्य हो जाती है। अगला है सर्वभूत हिते रताः, सभी जीवों के हित में वे रत रहते हैं। ऐसे महात्माओं के हृदय में किसी के लिए बुरी भावना की उत्पत्ति होती ही नहीं। वे जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं और यही राधा भाव है। ऐसे ऋषि ब्रह्म को पाए हुए होते हैं, परम शांति को प्राप्त करते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषयः। इस भाव को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो कोई अपराध हो ही नहीं। अगर हम पड़ोसी अपने साथियों का हित सोचने लगे तो विश्व युद्ध आदि का भय, विभीषिका खत्म हो जाएगी, पर्यावरण सुधर जाएगा, अपराध समाप्त हो जाएगा। ये धारणा है गीता की इस श्लोक की। हमें चाहिए कि हम गुणों को अपने अंदर और अपने अनुगतों के अंदर कल्टीवेट करें। तो हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।